हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं रविंद्र ग्रेवाल आपके लिए लेके आया हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि जो कंट्रोलर में जो लोअर ड्राइवर सेक्शन होता है वो कैसे जो है वर्क करता है, किस प्रकार से उसमें कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, कैसे उसमें रजिस्टर का कैपेसिटर ट्रांजिस्टर मिलके जो है वर्क करते हैं और मोसफेट के गेट को इनेबल करते हैं। और जो ड्राइवर सेक्शन है इसको कौन जो है ऑन ऑपरेट करता है वो सब भी आप इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। तो ये जैसे कि आप देख पाओ, इस तरह का जो है बाइक का जो है कंट्रोलर या ई रिक्शा का जो है कंट्रोलर आपका होता, तो सब में बाइक हो, ई रिक्शा हो या आपकी कार हो, बस हो, किसी में भी अगर मोसफेट है तो उसका एक ड्राइवर सेक्शन जो है होता है। उसी के अंदर जो है दो ड्राइवर सेक्शन होते हैं, एक लोअर ड्राइवर सेक्शन और एक अपर ड्राइवर सेक्शन। जो आपकी पॉजिटिव वायर की तरफ होता है वो आपका जो है अपर ड्राइवर सेक्शन हम उसको बोलते हैं, और जो नेगेटिव वायर से कनेक्ट होता है उसको हम लोअर ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं। तो ये हमने एक जो है यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि एक ये जो है एक लोअर ड्राइवर सेक्शन का सर्किट है। तो हमने इसमें जो है 4 मोसफेट का यूज किया है। जो 4 मोसफेट हैं, इनके ये जो 4 मोसफेट दी गई है, इसके अंदर ये गेट ड्रेन सोर्स, इसकी जो मोसफेट की तीन जो है पिन दी गई है। तो इसमें क्या होता है, जो लोअर ड्राइवर सेक्शन होता है उसमें जो सोर्स होता है उस सब पे जो है नेगेटिव जो है सप्लाई होती है। इन सब पे क्या होता है, नेगेटिव सप्लाई के साथ ये सोर्स इनके कनेक्ट होते हैं सारे के सारे। और जो जो इनका जो ड्रेन पिन है वो मोटर वायर से कनेक्ट होती है। वो सारी जो है जितनी भी चारों जो ड्रेन है इन मोसफेट के, ये चारों आपस में जुड़े हुए होंगे और ये मोटर वायर से जुड़े हुए होते हैं। तो अब जो है ये मोसफेट जब तक ऑन नहीं होता है, तो जो लोअर ड्राइवर सेक्शन का काम होता है, मोसफेट पे जो करंट या वोल्टेज मतलब जो आए हुए हैं 48 वोल्ट का तो 48 वोल्ट, 72 वोल्ट है तो 72 वोल्ट, उनको डिस्चार्ज करना। लोअर ड्राइवर सेक्शन मोसफेट पे जो सप्लाई है उसको डिस्चार्ज, मोटर वायर पे जो सप्लाई है उसको डिस्चार्ज करता है, और जो अपर ड्राइवर सेक्शन है जो मोटर वायर पे सप्लाई को भेजता है, यानी कि उसको जो है चार्ज करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि देखिए हर एक मोसफेट के गेट के साथ एक एक जो है फ्यूज रजिस्टर हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ 0 या 15 ओम का जो है रजिस्टर लगा होता है। किसी में जैसे 0 अगर 0 का लगा दिया तो हर एक मोसफेट के गेट के साथ 0 ओम का रजिस्टर हमें देखने को मिलेगा। अगर किसी कंपनी ने यहाँ 3 ओम का अगर ये रजिस्टर लगा दिया तो वो 3 ओम के ही जो है हमें सारी की सारी जितनी मोसफेट होंगी, चाहिए वो 12, 15, 20 जितनी भी मोसफेट होंगे, उन पे सब पे जो है समान वैल्यू का हमें ये रजिस्टर देखने को मिलेगा। ऐसे ही फिर इसके अगर बैक साइड में आए तो ये सारे रजिस्टर दूसरी साइड से आपस में जो है कनेक्ट होंगे, फ्यूज रजिस्टर। साथ में एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर भी इस सर्किट में लगा हुआ मिलेगा आपको। अब ये सारे रजिस्टर एक जो है मेन जो रजिस्टर हम इसको बोल सकते हैं, इससे जुड़े हुए होंगे। ये जो रजिस्टर की जो वैल्यू रहेगी ये आपकी 47 ओम से लेके और लगभग 100 ओम तक हमें सर्किट में देखने को मिलती है। अलग अलग कंपनी अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे यूज करती है, तो यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है 47 से 100 ओम तक। इसके बाद ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है पीएनपी, और इसके साथ जो एक ये इसके बेस और एमीटर के साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है 510 ओम का जनरली हमें जो है रजिस्टर देखने को मिलता है। ऐसे ही ये एक ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं ये ज़्यादातर 1.5 किलो ओम से लेके या फिर ये हमें जो है 2.2 किलो ओम तक के हमें यहाँ रजिस्टर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ भी सेम रहता है, ज़्यादातर तो हमें 2.2 किलो ओम के जो है रजिस्टर होते हैं ये सब यूज, वरना 1.5 किलो ओम भी यहाँ पे आपको रजिस्टर देखने को मिल सकता है। ये भी एक एनपीएन जो है ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। तो जो लोअर ड्राइवर सेक्शन है उसमें जो है 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। अब बात करें अगर इसकी वर्किंग की, तो ये जो है वर्किंग कैसे करता है, ये जो है मोसफेट की गेट को कैसे इनेबल करता है, तो देखिए वो भी समझते हैं हम इसमें थोड़ा। तो ये एक कंट्रोलर में होता है एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन, जो
जैसे अगर कंट्रोलर 72 वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है या 48 वोल्ट का है, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करता है, उस वोल्ट को 14 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और जो 14 वोल्ट में कन्वर्ट करता, तो उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन से इस जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके एमीटर पर जो है 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आती है। जब ये 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ ये परमानेंट रहती है, और ये सप्लाई इस रजिस्टर से पास होकर यहाँ भी हमें मिलती है, चाहिए हमें 13.9876 कुछ भी जो है, यहाँ पे भी हमें जो है ये सप्लाई देखने को मिलेगी। और यही जो सप्लाई है ये सेम इस कलेक्टर पिन पे भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही अब ये जो है इसका जो इस ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है वो रेगुलेटर आईसी, जैसे ही डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन 14 वोल्ट बना देता, उसके बाद क्या करता है, एक उसके आगे एक रेगुलेटर आईसी लगा के 78L05, और ये जो है वो रेगुलेटर आईसी हमें जो है 5 वोल्ट जो है देती है उसकी पिन नंबर 1 से। तो ये जो रेगुलेटर आईसी की पिन नंबर 1 से जो है 5 वोल्ट की सप्लाई जो है इसके बेस को आती है। ये ट्रांजिस्टर जो है ऑलवेज ऑन रहता है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑलवेज ऑन है, क्योंकि ये हमें जो सप्लाई मिली है रेगुलेटर आईसी से मिली है। अगर जैसे हमने पहले लोअर ड्राइवर सेक्शन अपर ड्राइवर सेक्शन की वीडियो में देखा हो, तो उसमें हमने बताया था कि उसका जो बेस था उसको एमसीयू ऑपरेट कर रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका जो इसमें एमीटर जो है एमसीयू से जुड़ा हुआ, वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा एमसीयू से जुड़ा हुआ है, और इस ट्रांजिस्टर का जो है बेस जो है 2 रजिस्टर सीरीज में लगा के एमसीयू के साथ ज्वाइंट किया गया है। तो इसमें भी वैसे तो वही रहेगी सेम प्रोसेस की एमसीयू तो अपना वही है, 0 1 0 1 के रूप में जो है सिग्नल हमें देगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में जो है एमसीयू सिग्नल देता है। अब यहाँ से जैसे ही देखिए, अब एमसीयू जैसे ही अपनी जो है पिन है इसको नेगेटिव कर देगा, यानी कि इसको ग्राउंड के साथ जब भी कनेक्ट करेगा, तो ये जितनी भी ये वोल्ट है यहाँ जो 13.9, ये सारी वोल्ट क्या हो जाएंगी, ग्राउंड हो जाएंगी। इसका बेस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही इसका बेस नेगेटिव होता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर नेगेटिव पे ऑन होता है, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो पॉजिटिव सप्लाई जब उसके बेस को मिलती है तो जो है ऑन होता है। तो इसमें ये नेगेटिव सप्लाई जैसे ही यहाँ ये बेस इसका नेगेटिव होगा, तो एमीटर से कलेक्टर को जो है ये 14 वोल्ट पास हो जाएंगी, और ये इस रजिस्टर से जाते हुए हर एक मॉसफेट के गेट को मिलेंगी। गेट को जैसे ही 14 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, मॉसफेट का गेट इनेबल हो जाएगा, और जो मोटर वायर पे जो वोल्ट है वो मोटर वायर जो है यानी कि मॉसफेट का ड्रेन सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा, तो जो मोटर वायर पे जो वोल्टेज थी वो ग्राउंड हो जाएंगी, यानी कि मोटर वायर की जो सप्लाई है वो 0 हो जाएगी। तब तक यहाँ फिर से जो है पॉजिटिव सिग्नल, यानी कि इसको एमसीयू इसको नेगेटिव से इसको पिन को अलग कर देगा, तो यहाँ वापस क्या आ जाएगी, पॉजिटिव सप्लाई। और यही वाली जो पॉजिटिव सप्लाई है ये डिवाइडर के थ्रू इस तरफ भी आएगी और इस ट्रांजिस्टर तक भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन रजिस्टर लगे होने के कारण ये सप्लाई जो है कम हो जाएगी, लेकिन इसके बेस पे कुछ ना कुछ हमें जो है पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। जो है पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाता है, और ये क्या करता है, जो गेट पे हमने जो 14 वोल्ट दी थी थोड़ी देर पहले, उनको एक कलेक्टर टू एमीटर जो है गेट को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। इस तरह से ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये गेट को, मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया गया है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये मॉसफेट के गेट को चार्ज करने के लिए इसमें लगा हुआ है। तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। थोड़ी देर में एमसीयू जो है फिर से नेगेटिव कर देगी स्पिन को, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, ये काफ़ी मिली सेकेंड में होता है, इसलिए हमें ये दिखाई तो देगा नहीं। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप डीएसओ मशीन से इसको जो है चेक भी कर सकते हो, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे एमसीयू इसको बार बार जो है पॉजिटिव नेगेटिव कर रही है। अगर आप चेक करोगे तो आपको ये लगातार देखने को मिलेंगी, यहाँ भी वोल्टेज, यहाँ भी हमें कुछ वोल्टेज देखने को मिलेंगी। लेकिन जो अगर आप यहाँ एमीटर पे या यहाँ जब चेक करोगे या फिर इस रजिस्टर के पास अगर चेक करते हो, तो यहाँ आपको कुछ फ्लक्चुएशन में जो है करंट या मतलब वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगी। उसी से आपको पता लगेगा कि एमसीयू जो है सिग्नल दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में।
तो ऐसे जो है हमारा जो लोअर ड्राइवर सेक्शन है वो वर्क करता है। और भी अगर अगर इस ड्राइवर सेक्शन के बारे में अगर आप और ज़्यादा डीप में जानना चाहते हो तो आप यहाँ इंस्टीट्यूट में जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पे आप कांटेक्ट करके इंस्टीट्यूट में आप विजिट भी कर सकते हो, हमारी क्लास डेमो क्लास ले सकते हो, उसमें देख सकते हो आके। तो इससे रिलेटेड या फिर ईवी के अलावा अगर आपको एसी पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अन्य भी किसी कोर्स से आप अगर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोर्स करना चाहते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट में आप विजिट कर सकते हो। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ड्राइवर सेक्शन जो है कैसे काम करता है, तो अगर इससे और आप डीप में सीखना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट आप विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।